दोस्तों, मेरा नाम सूबेदार है। मैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ में रहता हूँ। मेरी उम्र इस समय 65 वर्ष है। मैं एक सेवानिवृत्त दरोगा हूँ और आज आपको अपने जीवन की एक सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ। जब मेरे सामने एक चुड़ैल आकर खड़ी हो गई थी। यह बात 2016 की है, जब मैं अपने 4 पुलिसकर्मी साथियों के साथ डायल 100 की गाड़ी से रात करीब 1 बजे निकलना था। बाराबंकी के कोठी में मेरी ड्यूटी लगी हुई थी। मैंने अपने दीवान जी को बुलाया। कहा, दीवान जी चलो गश्त पर चलना है। दीवान जी का नाम राम सेवक था। उन्होंने 3 सिपाहियों को साथ में ले लिया। अब गाड़ी पर हम 5 सवार हो गए। गाड़ी दीवान जी को मैंने चलाने को कहा, क्योंकि दीवान जी रात को गाड़ी बहुत अच्छे से चलाते थे। कोठी से हम सभी पूरब दिशा की ओर करीब 12 किलोमीटर जब आगे निकले तो मैं दीवान जी से कहा, दीवान जी कोई भक्ति भजन लगाइए। दीवान जी ने राधे नाम का एक भजन लगाया। अब हम 5 आराम से भजन सुनते गाड़ी में जा रहे थे। मैंने अपनी गाड़ी का शीशा साइड से खोल लिया। कहा, आज देसी हवा रात वाला ले लेता हूँ। ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। गर्मी का समय था। कुछ दूर और चले तो रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। मैंने दीवान जी से कहा, दीवान जी आपने भी कुछ सुना है? वह कहने लगे, हाँ सर, किसी महिला की आवाज़ आ रही है। तब तक मेरे पीछे बैठे एक सिपाही ने कहा, सर यहाँ पर गाड़ी मत रोकना। लोग कहते हैं यहाँ पर भूत प्रेतों का डेरा है। मुझे बहुत डर लगती है, गाड़ी मत रोकना। अब मेरे दीवान जी भी डर गए थे और गाड़ी तेज़ी से चलाने लगे। मैंने कहा, यह सब कुछ नहीं होता है। अरे यार डरो मत। तब तक आगे देखता हूँ, सड़क के किनारे एक औरत सफ़ेद कपड़े में खड़ी थी और हाथ दे रही थी। दीवान जी डर गए और 100 मीटर पहले ही गाड़ी रोक दी। कहने लगे, सर मैं आगे नहीं जाऊंगा। देखते हो आप आगे कौन खड़ा है। मैं भी थोड़ा सा डर गया था। अब दीवान जी तो कांपने लगे। कहने लगे, सर मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा, आप बैठिए गाड़ी चलाने के स्थान पर। अब मैं गाड़ी चलाने वाली सीट पर बैठ गया। वह औरत हाथ देकर रुकने का इशारा कर रही थी। जब मैं अपनी गाड़ी लेकर उसके करीब पहुंचा तो देखता हूँ औरत के जो हाथ थे वह पीछे की ओर मुड़े थे और नाखून कुछ बड़े बड़े थे। चेहरा भी अजीब सा था। मैं तो देखकर हैरान हो गया। मेरे 4 और जो साथी थे वह तो काँप रहे थे। वहीं पर मैंने प्रभु का नाम जपना शुरू किया। जैसे ही मैंने प्रभु का नाम जपना शुरू किया, हमारी आँखों के सामने वह औरत वहीं से ओझल हो गई। अब जाकर हम सबके जी में जी आया। फिर मैंने अपने साथियों को बाहर निकलने के लिए कहा। हम सभी बाहर निकले और टार्च लगाकर इधर उधर देखा। वहाँ पर कोई नहीं था। अब हम सभी प्रभु को प्रणाम करके सीधे अपने चौकी पर आ गए। दोस्तों, यह थी मेरी एक यादगार पल जो हमेशा याद रहेगी। ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ पाने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।